क्या यूपी में योगी वर्सेस शंकराचार्य हो गया है? आखिर साधु संतों के सम्मान और सनातन की बात करने वाली सरकार के लिए शंकराचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वही सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है? लोग पूछ रहे हैं कि सरकार और संत के बीच छिड़ा ये युद्ध एक संत का धर्म युद्ध है या फिर सरकार का घमंड युद्ध या फिर दोनों तरफ का हठ युद्ध। हर पाकिस्तान में हम लोग सूचना देते हैं, उस सूचना देने के वो समझते हैं कि हमारी परमिशन ले रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रम उनको उत्पन्न हो गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की ये सीधी चुनौती सीएम योगी को है। जैसा कि आप जानते हैं, मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य को स्नान करने के लिए ना जाने देने का मामला अब काफी पॉलिटिकल और कंट्रोवर्शियल भी हो गया है। शंकराचार्य धरने पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि वक्त रहते अगर सरकार और प्रशासन माफी मांग लेते तो मैं तो माफ भी कर देता, लेकिन अब बात अपमान से भी 2-4 कदम आगे चली गई है। तो हमने पूरा मौका दिया, रात को 1 बजे तक हम बैठे रहे। अगर वो आगे हमको ले चलते, कह देते कि क्षमा याचना शब्द ऐसा है कि वो कह भर दिया जाए, उसके जवाब की अपेक्षा नहीं होती है। वही राजनीति के जानकार इसे सीधे सीधे योगी वर्सेस शंकराचार्य का युद्ध करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मामला अब दोनों के लिए ही आत्मसम्मान यानी कि ईगो का हो गया है। सवाल ये भी है कि ये लड़ाई दो ऐसे लोगों में है जिनकी कर्म भूमि एक ही है, दोनों यूपी में है। एक आदमी है जो स्टेट के सीएम है, खुद को योगी कहते हैं, भगवा कपड़े पहनते हैं। वही दूसरा आदमी भी शंकराचार्य है, धर्म की बात करते हैं और धर्म को ही अपना जीवन समर्पित करते हैं। तो फिर धर्म की ही बात करने वाले दो लोगों में धर्म के नाम पर 36 का आंकड़ा क्यों चल रहा है? क्या बात यहाँ धर्म से आगे राजनीति और ईगो यानी कि घमंड की हो गई है? इसीलिए लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये फिर धर्म युद्ध है या घमंड युद्ध, और इस युद्ध में आखिर किसका पलड़ा भारी है? आइए आपको सब कुछ बताते हैं। देखिए, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ योगी सरकार और बीजेपी का 36 का आंकड़ा उसी दिन से शुरू हो गया था जब उन्होंने साल 2025 में महाकुंभ में मची भगदड़ के लिए सीएम योगी को निशाने पर ले लिया था। बताया जाता है कि तब से ही सीएम योगी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करते। शंकराचार्य के भक्तों और शिष्यों का कहना है कि इसी वजह से मौनी अमावस्या पर जानबूझकर उन्हें परेशान किया गया, उनकी पालकी लौटा दी गई, उन्हें अपमानित किया गया और स्नान नहीं करने दिया गया। वैसे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हमेशा से मुखर संत रहे हैं। मुखर यानी खुलकर बोलने वाले। अयोध्या में भूमि पूजन और मंदिर पूजन के मुहूर्त और तौर तरीकों को लेकर उन्होंने पीएम मोदी पर भी सवाल उठा दिए थे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी नेता या किसी पार्टी को खुश करने की कोशिश कभी नहीं करते। उनके बेलाग और बेलौस अंदाज की वजह से ही बीजेपी का एक बहुत बड़ा वर्ग उन्हें पसंद नहीं करता और बतौर शंकराचार्य उन्हें खारिज भी कर देता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सिर्फ भाजपा से ही बैर करते हैं या फिर बीजेपी सरकारों को ही अपने टारगेट पर लेते हैं। ये देखिए, ये साल 2015 की तस्वीर है जब शंकराचार्य सीधे अखिलेश सरकार से भिड़ गए थे। उस वक्त अखिलेश की पुलिस ने सड़क पर उतरकर लाठियां भाजनी शुरू कर दी थी और तब देखिए कि शंकराचार्य कैसे अखिलेश के सिपाहियों के सामने खड़े हो गए थे। हालांकि बाद में अखिलेश ने अपनी पुलिस के इस बर्ताव के लिए शंकराचार्य से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी थी। अब धरने पर बैठे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को शायद यही उम्मीद है कि मौनी अमावस्या पर उनके साथ हुई बदसलूकी के लिए सीएम योगी उनसे माफी मांगेंगे। लेकिन योगी को करीब से जानने वालों का कहना है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले, भले ही शंकराचार्य का धरना कितनी भी देर क्यों न चले। साफ है कि मौनी अमावस्या पर शुरू हुआ यह धर्म युद्ध अब घमंड युद्ध वाले पायदान पर बिल्कुल पहुंच चुका है। वैसे आपका क्या कहना है? क्या वाकई शंकराचार्य के साथ मौनी अमावस्या के मौके पर गलत हुआ और फिलहाल सीएम योगी को माफी मांगकर बड़प्पन दिखा देना चाहिए, या फिर सीएम योगी को अपनी अकड़ और अपने हट पर यूं ही डटे रहना चाहिए? शेयर कीजिए अपनी राय, अपनी ओपिनियन, अपनी वॉइस हमारे साथ, क्योंकि यह है इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।